बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and the period is English language text E1. This is week number 6 and the video number 6 as well. In this video we will cover the week number 6 and we will start some exercise of unit number 4, tourism, which we have started in the last video, and then we will go further and we will start our new chapter, unit number 5, which is escape from the castle of doom. But before starting all this stuff, first of all I would like to tell you that what we have done in the last video. In the last video we have started our unit number 4, which was tourism, and we covered some exercises like words meaning, MCQs, and comprehension number 1, 2, and vocabulary and spelling. Okay, last time I have described the told you about the story of the tourism, and now I would like to tell you once again कि tourism है क्या. Tourism is a kind of industry. It's a business. Tourism is the business of providing services to tourists. मीन्स कि जब टूरिस्ट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उन्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके अवज़ वो अर्निंग भी करते हैं. जैसे कि जब टूरिस्ट जाते हैं किसी ममालिक में तो फिर वो वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं मनी, जैसे जैसे वहाँ जाते हैं लाइक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट करते हैं. उसके अलावा जहाँ वो स्टे करते हैं होटल्स में वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो पैसा वो अपने कंट्री से लेकर आते हैं वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं. जैसे कि खाने पीने में वो अपना जो है वहाँ पर जो भी पैसा होता है वो लगाते हैं. उसके अलावा जहाँ जहाँ वो विज़िट करते हैं, फेमस साइट्स पे जहाँ जाते हैं वहाँ वो जो मनी होती है उसे वहाँ पर स्पेंड करते हैं. तो इस तरह से दूसरे मुल्क से जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ से जो पैसे लेकर आते हैं वो उस ममालिक में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ वो एज ए टूरिस्ट आए होते हैं. और फिर उसके अलावा जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि वहाँ के जो रोड्स होते हैं उस कंट्री के उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, न्यू रोड्स बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट्स न्यू बनाए जाते हैं. इसके अलावा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं. और फिर वहाँ के जो लोकल एरियाज़ होते हैं उसके वहाँ पर जो सिस्टम्स होते हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड टेलीफोनिक सिस्टम, और जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको भी इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं टूरिज़्म की वजह से. ठीक है. एंड एक्चुअली व्हाट इज़ टूरिस्ट? टूरिस्ट इज समवन हु विजिट अ प्लेस ऑन हॉलीडे. जो लोग छुट्टियों में या हॉलीडेज़ में दूसरी जगहों पे या कंट्रीज़ को विजिट करते हैं दे आर कॉल्ड टूरिस्ट. ठीक है. अच्छा, टूरिज़्म के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, दैट व्हाट आर द सम बेनिफिट्स. टूरिज़्म की वजह से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस कंट्री का विज़िट किया जाता है वहाँ पर टूरिज़्म की वजह से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाई जाती हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह जैसे मैंने पहले बताया, और इसके अलावा होटल्स न्यू इम्प्रूव किए जाते हैं और वहाँ की जो जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाता है. लोकल एरियाज़ के लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होता है. और वो रेस्टोरेंट्स और जो बनाए जाते हैं वहाँ उसमें वहाँ के जो लोकल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं. दीज आर द बेनिफिट्स. ठीक है. एंड नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट हैपन्स लाइक जब टूरिस्ट किसी मुल्क में जाते हैं, जब वहाँ का साइट्स पे फेमस साइट्स पे जाते हैं या फिर वहाँ पर सी साइड जाते हैं तो वहाँ जाके वो एंजॉय करने के साथ साथ वहाँ के जो एरिया होता है उसको काफ़ी गंदा भी कर देते हैं. मतलब जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो सब कचरा वहाँ फेंक देते हैं. जो गंदगी गलाजत होती है वो सब फिर उसके बाद समंदर में बहा दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं.
ठीक है। इसके अलावा मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो बाज़ औक़ात वहाँ की ज़मीन जो है जिसको वो यूज़ करते हैं इतनी ख़राब कर देते हैं कि वो फिर खेती बाड़ी के काबिल नहीं रहती, उसमें क्रॉप्स नहीं हो सकती, ये डिसएडवांटेज होता है। उसके अलावा वहाँ जिस कंट्री में टूरिस्ट जाते हैं वहाँ के जो फेमस चीज़ें होती हैं, लाइक अगर कोई एनिमल्स है कोई या कोई प्लांट है तो उनको भी वो शिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जो होटल्स वगैरह होते हैं जो टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं वो ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं कि जो बिल्कुल गुंजान आबाद एरिया होते हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स का बसेरा होता है, उनका हैबिटाट दे लीव देयर। एंड फिर जब रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं तो फिर वहाँ से वाइल्ड एनिमल्स को रिप्लेस करना पड़ता है, वो वहाँ से हट जाते हैं और फिर उनको कहीं और अपनी जगह रिप्लेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये तो था टूरिज्म के हवाले से जो मैंने आपको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ we have discussed about the some exercises of tourism, but this chapter is still continue and we have the last exercise of tourism. ठीक है, and the last exercise you can see on the book, in the book, page number 38, okay, and which is class writing. In class writing you can see that we have to discuss about the good points or bad points of the zoo. That what are the good points of zoo, क्या zoo होने चाहिए, and what are the bad points, zoo क्यों नहीं होने चाहिए, कुछ लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। अच्छा, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, you can see what do you think about the zoo, आप क्या सोचते हैं zoo के बारे में। Some people say zoos are good thing and some people disagree, कुछ लोगों को लगता है कि zoo होने चाहिए और कुछ लोग इसे डिसएग्री करते हैं। अब यहाँ पर जो good points हैं you can see I am reading the good points and what you have to do that we have to make a list of good points of zoo. ठीक है, 3 sentences already लिखे हुए हैं बुक में and कुछ points we have to add and the what we have to add I have add in the solution and then you can see and you have to copy. But first of all we will see and read कि good points क्या क्या हैं। The number 1 is we can see animals from all over the world in a zoo. गुड पॉइंट्स ये है कि जितने भी दुनिया के जो एनिमल्स होते हैं वो जू में रखे जाते हैं और हम इजीली जाके वहाँ पर उन्हें देख सकते हैं। मैनी एनिमल्स आर हंटेड एंड आर इन डेंजर टू बिकमिंग इंस्टिक्ट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका शिकार किया जाता है, उनकी जान खतरे में होती है और फिर मतलब वो इस हद तक उन्हें शिकार किया जाता है कि उनकी नस्ल आखिरकार ख़त्म होने वाली होती है। तो उस वजह से भी कुछ एनिमल्स को जू में ला के रखा जाता है उनको सेव करने के लिए। और फिर यहाँ पर मैनी एंडेंजर्ड एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन जू, और जो जिन एनिमल्स की जान को ख़तरा होता है उनको जू में लाके प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो लिस्ट बनानी है 3 sentences are already written here and we have to add some more which are written in the solution and you can see and that is on page number 48. Okay, you have to copy and after that you have to make the bad points of zoos. ठीक है, you have to write the heading first you will write the question and then write the heading zoos no thanks and then you have to write number 1 is animals should be free, they should live in their natural habitat. एनिमल्स को जो है वो फ्री होना चाहिए और अपनी जो कुदरती जो उनकी जगह होती है वहाँ वहीं उन्हें रहने देना चाहिए। इट इज़ नॉट राइट टू कीप एनिमल्स इन केज, ये ठीक नहीं है कि एनिमल्स को कैद करके रखा जाए पिंजरे में। दे डोंट हैव इनफ रूम टू मूव अराउंड, जू में जो है उनके पास इतना बड़ा रूम नहीं होता, इतनी बड़ी जगह स्पेस नहीं होती कि वो ईजिली मूव कर सकें। ठीक है, तो ये थे बैड पॉइंट्स एंड you can see the solution of this question in your content. I have told you the page number 48. ठीक है, and now your unit number 4 tourism has been completed. Okay, and you have to do the complete word in your copy and memorize as well. And after that, now we will come to unit number 5. ठीक है, and in unit number 5 first we will read and understand that what's happening in the chapter. Okay, first I would like to अच्छा, unit number 4 तो हम complete कर चुके हैं and now we are starting our unit number 5.
ठीक है, which is escape from Castle of Doom. Escape from the Castle of Doom. And we have to cover some exercises, some topics like words meaning, and then MCQs, comprehension 1, 2, these are the topics related to unit number 5 which we have to cover in this video. You can see first we will learn about words meaning, MCQs, comprehension 1 and 2, and then vocabulary. Okay, but first we have to read the story. लेकिन उससे पहले I would like to tell you about the summary of the story कि इस story में हो क्या रहा है, how many characters are there. So there are total 7 characters in the story, and the first one is Braveheart, and number 2 is Princess Petronella, Sapphire, Sterling, Midge, Duke of Doom, and the King James. ठीक है, story कुछ इस तरह से I am going to explain that there is a king, he is having a daughter of Princess Petronella, but there is a person whose name is Duke of Doom. He is the enemy of King James. So that's why he kidnapped the daughter of King Petronella, and he took her to his castle and captured her. So when King James came to know that Duke of Doom has captured or kidnapped her daughter, then he called Braveheart, who is the most trusted knight of the king, and then he sent him with his fellows to rescue the Princess Petronella. Okay, and this is the story, and now we are going to read the story, and I will explain. And first we will start. Okay, as you can see, we are having unit number 5, Escape from the Castle of Doom. The story so far, the story takes place in the past. The evil Duke of Doom lives in Darkenberg Castle. ये स्टोरी पास की स्टोरी है, और जो ड्यूक ऑफ डूम है वो एक कैसल में रहता है जिसका नाम है डार्कनबर्ग कैसल. ठीक है, एंड इट इज़ एट टॉप ऑफ हाईएस्ट रॉकी माउंटेन. In the chapter 1, the Duke captured Princess Petronella, the daughter of King James of Lumnia. King James sent some people to rescue her. Braveheart, one of the king's most trusted knight. अच्छा, इसमें जो है like Duke of Doom has captured the daughter of Princess Petronella, and King James sent Braveheart to rescue her. His companions are Sterling, Midge, and Sapphire. Sterling is a warrior and carries a sharp sword. He is very brave. Midge is very short, but he is incredibly strong. Sapphire is Princess Petronella's best friend. She is very clever. In chapter 2, the group reached the castle and climbed to the top of one of its high stone wall. Braveheart की जो fellows हैं उनमें first one is Sterling. He is very brave, and Midge is very short, but he is incredibly strong. बहुत strong है वो. Princess Petronella की जो friend है वो Sapphire है, and she is very clever. The group जो है वो इनका जो forest fellows का जो group होता है वो उसको rescue करने के लिए उनको एक हाई जो स्टोन वॉल है वहाँ पर चढ़ना पड़ता है. ठीक है, as you can see here, there are totally 7 characters: Braveheart, Princess Petronella, Sapphire, Sterling, and Duke of Doom, Midge, and King James. The story continues. It was cold and dark. The moon was hidden by some lost black cloud.
wine whistled around their ears. It began to rain lightly after they had climbed up the rope of the top of the wall. ठीक है, बिल्कुल एक रात जब बिल्कुल सर्दी थी, काफ़ी ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी और अंधेरा था चारों तरफ से, जो चांद है उसकी रोशनी आ रही थी। इसके अलावा जितने भी सब फेलोज हैं उन्होंने जो वॉल है, जो कैसल था डूम का, वो काफ़ी ऊंचाई पे था और वहाँ पर चढ़ना शुरू किया। Everyone was out of breath. They stopped and looked around. Luckily, there was no one on patrol. The guards were not expecting anyone of try anything on a high like this. ठीक है? And when they climbed up, they all of them were out of breath. सबकी सांस फूल गई थी। उसके अलावा जब वो ऊपर गए तो वहाँ पर कोई भी गार्ड ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं था। After that, in the courtyard below, they could see a light in the window of the guards' hut. They could hear the guards laughing and joking as they sat in front of blazing fire. But कुछ कोर्टयार्ड के सामने कुछ एक हट था जहाँ पर कुछ guards मौजूद थे, and they were joking and laughing to each other. And after a while, Braveheart whispered, "Let's go," and point down towards a heavy wooden door. उसके बाद ब्रेवहार्ट ने एक वुडन डोर की तरफ इशारा किया कि वी शुड गो टुवर्ड्स दैट। बिहाइंड दिस डोर वर द डंजन, क्योंकि उस डोर के पीछे डंजन था या एक कमरा था जिसमें प्रिंसेस पेट्रोनेला को कैप्चर किया हुआ था या वहाँ रखा गया था। द ग्रुप crept silently down the stone steps into the courtyard and past the guards' hut. जो भी ग्रुप था उसका ब्रेवहार्ट का, उन्होंने बहुत साइलेंटली और आहिस्ता से उस जगह कोर्टयार्ड को क्रॉस करते हुए वो आगे मूव करते रहे। Suddenly the door opened and light flooded into the courtyard. A guard came out and stood and stretched. अचानक से क्या होता है कि जो हर्ट है उसका गेट खुलता है और एक a guard came out and he stretched himself and yawned. Everyone flattened themselves against the wall in the shadow and held their breath. उसके बाद जो है सब देख के एकदम से परेशान हो जाते हैं and they stand flattened, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं सब और सांस लेना भी भूल जाते हैं। The guard walked towards the main hall opposite and he did not look back. Few that was close, whispered Sapphire. अच्छा, उसके बाद गार्ड जो है वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करता कि कोई यहाँ मौजूद है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और पीछे नहीं देखता। ठीक है, एंड नाउ they waited for 2 or 3 minutes and set off again. उसके बाद वो 2 और 3 मिनट वेट करते हैं और फिर वो दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं, आगे तरफ मूव करने लगते हैं। They had nearly reached the door to the dungeon when Sterling accidentally banged his sword against the stone wall. और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं तो वो उस गेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है कि स्टर्लिंग की जो तलवार होती है वो किसी गेट से या वॉल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही एक हार्डली वॉइस आती है। इट क्लैटर्ड नॉइजली, बहुत शोर की आवाज़ आती है। एवरीवन फ्रोज लाइक अ स्टैचू, और फिर जैसे ही आवाज़ निकलती है सब स्टैचू फ्रीज हो जाते हैं लाइक अ स्टैचू। हैड एनीवन हर्ड द नॉइज? दे वेटेड एंक्शियसली बट नो वन अपीयर्ड कॉशियसली। दे कैरिड ऑन। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ी देर वेट करते हैं कि शायद नॉइज़ की वजह से कोई कुछ किसी की मूवमेंट हो या कोई आए, लेकिन देयर वाज नो वन देयर। ओके, फाइनली दे रीच द डोर टू द डंजन, और फाइनली वो आखिरकार डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं। मिस लिफ्टेड द हैवी मेटल रिंग एंड टर्न इट। और मिस जो होता है चूँकि वो हैवी एक बंदा है, लड़का है और काफ़ी ताकतवर भी है, तो जिसकी वजह से वो उस गेट को खोलता है। एंड द डोर क्रैक्ड लाउडली एंड द गार्ड ऑन ड्यूटी वॉज सिटिंग एट अ टेबल ईटिंग। अच्छा, जैसे ही गेट खुलता है सामने वो देखते हैं कि एक गार्ड वाज सिटिंग देयर एंड ईटिंग समथिंग। ही लुक्ड विद अ सरप्राइज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। मिस टर्न्ड एंड बिगेन टू रन। अच्छा, उसके बाद जैसे ही
गेट खुलता है और वो लोग एंटर होते हैं, तो जो गार्ड होता है वो सरप्राइज उसके एक्सप्रेशन होते हैं, वो चौंक जाता है या हैरान हो जाता है, और वो क्योंकि कैसल जो है वो बहुत ऊंचाई पे है, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एनीवन कैन बी हियर, ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड देन सडनली मिज टर्न एंड बिगिन टू रन, और मिज मुड़ता है और पीछे भागना शुरू कर देता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसकी ट्रिक होती है, वो ये सोचता है कि जैसे मैं भागूंगा तो ये जो गार्ड है ये भी उसके पीछे उसको चेस करेगा, ठीक है। द गार्ड मेड द डिसीजन टू चेस आफ्टर हिम, और बिल्कुल ऐसे ही होता है, गार्ड जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसे मिज को चेस करना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए। ही जम्प्ड बट डिडंट नॉट सी ब्रेव हार्ट इन द शैडोज, जैसे ही वो भागता है लेकिन वो ब्रेव हार्ट को नहीं देख पाता। ब्रेव हार्ट स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग, द गार्ड ट्रिप्ड ओवर इट एंड फेल फॉरवर्ड, और जो ब्रेव हार्ट होता है वो क्या करता है कि अपनी लेग आगे ले आता है, जिसकी वजह से जो गार्ड होता है वो गिर जाता है और उससे वो लोग फौरन पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। Sterling grabbed him and immediately put his hand over his mouth before he could shout warning of his friend. जैसे ही वो उसे दबोचते हैं या पकड़ते हैं, ब्रेव हार्ट फौरन उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को ना बुलाए चीख कर, या उसकी आवाज़ कहीं दूर तक ना जाए। The rest of the group quickly went in and shut the door. Sterling and Mitch tied guard up and with some rope, और फिर वो क्या करते हैं कि गार्ड को किसी रस्सी से टाइटली बांध देते हैं। They tied a gag around his mouth to stop him from shouting, और उसके मुंह पे भी पट्टी बांध दी जाती है जिसकी वजह से वो शाउट ना करे। The guard struggled furiously but it was no good. He was outnumbered, ठीक है, गार्ड बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन यूजलेस रहता है उसके लिए। Sapphire looked the dungeon keys that were hanging on a hook and looked around for her friend Princess Petronella, ठीक है। सैफिर क्या करती है कि वहाँ पर जो वॉल होती है वहाँ पर बहुत सारी कीज टंगी हुई होती है, उनमें से एक की उठाती है जो कि प्रिंसेस पेट्रोनेला के उस रूम की होती है जहाँ पर वो कैद होती है। She soon found the dungeon and unlocked the heavy metal door. वो लोग उस गेट को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर प्रिंसेस पेट्रोनेला मौजूद है, और फिर उस हैवी गेट को खोल लेते हैं। The dungeon was dark inside and was light only with a small candle. जो डंजन है, जो कमरा है जहाँ पर प्रिंसेस पेट्रोनेला ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ जब गेट खोला जाता है तो अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है और सिर्फ एक कैंडल की जो लाइट होती है वो नज़र आती है। The princess was lying asleep on some straw in the corner of the room. प्रिंसेस पेट्रोनेला अंदर जो होती है सो रही होती है। She woke with a start when she heard the sound of the key in the door. और जैसे ही उसे की आवाज़ आती है, डोर खुलने की आवाज़ आती है, प्रिंसेस पेट्रोनेला की आंख खुल जाती है, वो जग जाती है। When she saw a sapphire, she smiled with delight. और जैसे ही वो सैफिर को देखती है वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। Are you all right? Sapphire asked. We have come to rescue you. सैफिर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? हम यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं या फिर बचाने के लिए आए हैं। I am a little stiff and weak, but I can walk. Petronella replied. वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ी सी कमज़ोरी फील कर रही हूँ, बट लेकिन फिर भी मैं चल सकती हूँ। They walked out of the dungeon past the guard, who was still Sterling, and rejoined two others in the courtyard. और फिर वो वहाँ से निकलते हैं, डंजन से बाहर आते हैं और जो गार्ड है जिसको उन्होंने बांधा था उसको पास करते हुए आगे आ जाते हैं कोर्टयार्ड में। Here have my cap, Braveheart said. He passed her his warm woolen cap. It's cold out here. The princess Petronella smiled and put it on. और फिर प्रिंसेस जो ब्रेव हार्ट होता है वो अपना कैप उतार के प्रिंसेस पेट्रोनेला की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि बाहर बहुत जो है कि ठंड है तो इसे पहन लो। और इसके बाद प्रिंसेस पेट्रोनेला कैप लेते हुए उसे थोड़ी सी मुस्कुराती है। We must leave quickly before anyone discovers us, Mitch said. उसके बाद फौरन मिच कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पर देख ले, ठीक है। Braveheart went ahead a short way to check that it was safe. उसके बाद ब्रेवहार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आगे सब सेफ है, कोई मौजूद तो नहीं है यहाँ पर। He peered carefully around and then back on to the others. Silently and cautiously they headed for
फॉर द कैसल गेट एंड फ्रीडम। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि आगे कोई नहीं है हमारे चारों तरफ, तो फिर वो इजीली जो है वहाँ से खामोशी से निकल जाते हैं और इस तरह से प्रिंसेस पेट्रोनेला की जान बच जाती है। ठीक है, ओके नाउ वी हैव रीड द स्टोरी एंड आई हैव एक्सप्लेन यू द स्टोरी एज वेल एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। उसके बाद मैं आपको एक दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्टोरी है ये एक किंग जेम्स की है जिसकी दुश्मनी होती है ड्यूक ऑफ डूम से, और जिसकी वजह से जो ड्यूक ऑफ डूम है वो किंग जेम्स की बेटी प्रिंसेस पेट्रोनेला को अगवा कर लेता है। और जब किंग को ये पता चलता है तो फिर वो अब उसके जो मोस्ट ट्रस्टेड नाइट है ब्रेव हार्ट उसको कॉल करता है और फिर उसको ये टास्क देता है कि वो प्रिंसेस पेट्रोनेला को रेस्क्यू करे। और फिर उसके बाद जो ब्रेव हार्ट होता है वो अपने फेलोज को लेकर, जो कि जिनमें स्टर्लिंग है, मिर्च है एंड सैफर है, वो अपना एक ग्रुप लेकर जाता है और वहाँ जाकर फिर वो जो कैसल है, द कैसल डार्कनबर्ग्स कैसल, ठीक है, वहाँ जाके वो प्रिंसेस पेट्रोनेला को रेस्क्यू करता है। कुछ हर्डल्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस पेट्रोनेला को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, दिस वाज द स्टोरी ऑफ यूनिट नंबर 5, escape from the castle of doom, and now we are having some exercises to related this chapter. First of all, we will learn about the words meaning. ठीक है, and as you know very well that how would you start the chapter and how do you take the start in your copy. सबसे पहले आपको पता है कि you have to make the title of unit number 5 and you will have to mention the week number as well. ठीक है, week number भी mention करेंगे जब आप टाइटल बनाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना जो वर्क है जैसे भी है उसके टाइटल के बाद स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट you have to write the words meaning. As you can see here, there are the words meaning to related the chapter unit number 5. The first one is expect, suppose. Number 2 is creep, move slowly, flatten, to be flat, accidentally, unexpectedly, furiously, angrily, stiff, difficult. And the last one is peered and looked, look carefully. ठीक है, looked carefully. These are some words meaning which you have to write after your title page. And after words meaning, and you can find these words meaning in your solution on page number 50. Okay, and after words meaning you have to do the dictation with the help of your parents. Like the dictation is Braveheart, one of the most trusted knights, is the leader. His companions are Sterling, Mitch and Sapphire. Sterling is warrior, Mitch is strong and Sapphire is Princess Petronella's best friend. Okay, this dictation you can also find on page number 50. ठीक है, and after this exercise we will move towards the MCQs of this chapter, and we are having 3 MCQs on page number 52 in the solution. ठीक है, the first one is Princess Petronella was the daughter of dash. Princess Petronella किसकी बेटी थी? It's so simple. We are having 3 options. Number 1 is Mitch, Sterling and King James. ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो किंग जेम्स है. नंबर 2 इज डैश वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड नाइट. कौन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड नाइट था? 3 ऑप्शंस, ब्रेवहार्ट, ड्यूक, मिच. सो ब्रेवहार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड नंबर 3 इज डैश वॉज प्रिंसेस पेट्रोनेला's बेस्ट फ्रेंड. प्रिंसेस पेट्रोनेला की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? ऑब्वियसली सैफिर थी. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यू हैव टू राइट हियर एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 52 एंड एक्सेप्ट the MCQs. We have to move further and we are having comprehension number 1 in your book on page number 44. ठीक है, you are having total 10 questions are here and first you have to read all these questions and understand and then you have to copy the answer from your content solution on page number 52. अच्छा, आपको करना किस तरह से you know very well, but I'm telling you that there are 10 questions, but I'm writing the first question on the board. Like first question is who. Here you are having 3 questions in the question number 1, A, B and C, and you have to cover all 3 questions
बट हाउ, लाइक यू आर हैविंग हु, नंबर ए जो है उसमें लिखा है लीड इन द कैसल ऑफ डूम, मतलब कि जो कैसल है वहां कौन रहता था. द बी इज वॉज इन डुंजन द कैसल, जो डुंजन है जो रूम था कैसल में वहां कौन था. एंड हु वेंट टू रेस्क्यू द प्रिंसेस, और प्रिंसेस पेट्रोनेला को रेस्क्यू करने कौन गया था. ठीक है, अब आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, हाउ वुड यू राइट द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, आई एम राइटिंग ओनली द आंसर. ओके, first you will write A. Okay, this is A, and now you have to mention the answer of B. So you will write B. Here you have to write the B. The B is who was in dungeon. ठीक है, dungeon में कौन था. So you will write the answer Princess Petronella was there. This is B, and here you have to write the C. The C is who went to rescue the princess. ठीक है, the answer is Braveheart and his fellows. Okay, A, B, C. This is the question number, the answer of question number 1. Okay, you have to write like this. And you are having more questions like this, so you have to copy in the same way. And you can find the solution of this exercise on page number 52 and 53 as well. Okay. And now we are having next exercise, which is comprehension number 2, and you are having 6 questions in comprehension number 2, and you have to read these questions and you have to understand, then you have to find the solution from your content in your content on page number 55, and you have to do this exercise in the same way. And after this exercise, we are having the next exercise is vocabulary. Vocabulary is first you will write the read the question. The question is read these words. What does each word mean? ठीक है? You can see that there are many words are here, and you have to write the meaning of these words. ठीक है? Means you have to explain that what are the meaning of these words. So you have to make the column of for these words, and as you write the words meaning, you have to do this word in the same way. ठीक है, जिस तरह से आप words meaning लिखते हैं इसी तरह से आपको column बनाना है, and in the words you have to write all these words, and in the meaning you have to write the solution which you can find in your content solution on page number 57. ठीक है, and बहुत easy है, आपको solution में ये work मिल जाएगा, and you can copy this word easily. And now that's it. We had to cover the week number 6 till vocabulary, and now I would like to give you the diary. ठीक है, you are having 2 diaries. Number 1 is, you can see, memorize and do copy word from solution on page number 48, 50, 52, 55 and 57. The diary number 2 is, I am giving you the task from your chapter, and
First you have to read the chapter again and then you will find the answer of this question easily. Okay, the question is, why do Braveheart and his fellows reach to the castle? ठीक है, आप chapter read कीजिएगा and then it will be easy for you to give the answer. And now once again I will review week number 6, that what we have done in this. Today we started our new chapter, unit number 5, which name was Escape from the Castle of Doom. After that we discussed about some exercises like words meaning, MCQs, comprehension number 1 and 2, and vocabulary. Okay, and that's all for now. In the next video inshallah we will continue our अच्छा वर्क कंप्लीट करने के बाद आपकी जो कॉपीज़ हैं वो कलेक्ट की जाएंगी. योर कॉपीज़ विल बी कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द September. ओके, टिल देन यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.